अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में तुर्क साइपर ब्लॉक 1 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की तुर्क मुसल्लह अफवाज को डिलीवरी से मुतालिक खबर आपके साथ शेयर करेंगे। रशियन आर्मी के लिए नई इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, नाइजीरिया को रडार की डिलीवरीज, यूक्रेन समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तुर्क प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस के सरबराह डॉक्टर इस्माइल देमर ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि साइपर ब्लॉक 1 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम अनकरीब तुर्क मुसल्लह अफवाज के हवाले कर दिया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि साइपर के ब्लॉक 1 वर्जन पर पहले ही दिसंबर 2022 और उसके बाद कामयाब टेस्ट कंडक्ट किए जा चुके हैं, जबकि इस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की मैक्सिमम रेंज 100 किलोमीटर से जायद बताई जाती है। फ्रेंड्स, तुर्की अपने साइपर प्रोजेक्ट के तहत शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मकामी सतह पर तैयार कर रहा है। इस सिलसिले में साइपर का ब्लॉक 1, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर से जायद बताई जाती है, इसको पहले ही तैयार कर लिया गया है, जबकि आने वाले अरसे में साइपर का ब्लॉक 2 तैयार किया जाएगा, जिसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर मुतवक्के है, जबकि साइपर के ब्लॉक 3 वर्जन की रेंज 300 किलोमीटर से जायद मुतवक्के है। वाज़ेह है कि तुर्की हिसार प्रोग्राम के तहत पहले ही हिसार ओ और हिसार A+ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के साथ 15 और 25 किलोमीटर रेंज रखने वाले सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम अपनी आर्म्ड फोर्सेज में इस्तेमाल कर रहा है। फ्रेंड्स, रशियन आर्मी के बारे में इतलात हैं कि वो K-16 और K-17 नामी कॉम्बैट व्हीकल्स इस वक्त टेस्ट कर रही है, जिनकी आर्म्ड फोर्सेज में बाकायदा इंडक्शन 2023 के आखिर में मुतवक्के है। रशियन डिफेंस इंडस्ट्री की तैयार करदा K-16 बुनियादी तौर पर एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है, जबकि K-17 एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है। K-16 APC को एक स्मॉल टरेट के साथ 12.7 मिलीमीटर की हैवी मशीन गन से इक्विप किया गया है। K-17 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल एक रिमोटली कंट्रोल वेपन स्टेशन से इक्विप है, जिस पर 2A42 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा 2 लॉन्चर्स के साथ कॉर्नेट EM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी इस व्हीकल पर माउंट है। K-17 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की लंबाई 8.7 मीटर और विड्थ 2.9 मीटर बताई गई है, जबकि इसका टोटल वजन तकरीबन 22 टन है। ये इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल 450 हार्स पावर के इंजन से इक्विप्ड है और इसकी टॉप स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। ये इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल 9 पर्सनल को कैरी कर सकती है, जिसमें एक ड्राइवर, कमांडर और गनर भी शामिल हैं। फ्रेंड्स, अर्जेंटाइन बेस्ड एक कंपनी की जानिब से नाइजीरिया को एयर ट्रैफिक कंट्रोल रडार फराहम कर दिए गए हैं। अर्जेंटीनियन कंपनी की जानिब से फराहम करदा रडार के बारे में इतलात हैं कि ये MPA 200 MC रडार हैं, जो इससे पहले के RPA 240 रडार की तरह हैं। इससे पहले यही कंपनी अर्जेंटीनियन एयरफोर्स को भी MPA 200 MC मोबाइल सिस्टम फराहम कर चुकी है। अर्जेंटीनियन कंपनी की जानिब से नाइजीरिया को 4 अप्रैल को C-130 तैयारों पर 2 लार्ज कंटेनर्स के साथ ये रडार और मुतलका इक्विपमेंट फराहम किया गया है। इधर नाइजीरिया के बारे में इतलात है कि वो पहले ही तुर्क साख्ता TB2 ड्रोन्स अक्वायर कर चुकी है, जबकि आने वाले अरसे में अनका ड्रोन भी नाइजीरिया की जानिब से अक्वायर किए जाने की इतलात है। फ्रेंड्स, यूक्रेन को यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से 280 से जायद कमिट किए जाने वाले टैंक्स में से 68 पहले ही डिलीवर किए जा चुके हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक यूक्रेन को उसके यूरोपीय इत्तहादियों की जानिब से 68 मेन बैटल टैंक्स फराहम किए गए हैं, जिनमें से 18 लेपर्ड 2A6 और 40 मॉडर्न ट्रैक व्हीकल्स सिर्फ जर्मनी की जानिब से हालिया दिनों में डिलीवर किए गए। यूके की जानिब से 14 चैलेंजर 2 मेन बैटल टैंक और फ्रांस की जानिब से 14 AMX 10 RC और यूके की जानिब से 8 लेपर्ड 2A4 टैंक भी यूक्रेन को प्रोवाइड किए गए हैं। कनाडा की जानिब से 14 और पोलैंड की जानिब से 18 लेपर्ड 2A6 और 2A4 टैंक्स इससे पहले ही यूक्रेन को डिलीवर किए जा चुके हैं। वाज़ेह रहे कि बहुत जल्द अमेरिका की जानिब से M1A1 एब्राहम्स टैंक यूक्रेन को फराहम किए जाएंगे, जिनकी तादाद 30 से जायद बताई जाती है।
नेदरलैंड्स की नेवी के बारे में इतलात हैं कि उसके फ्लीट के लिए एंटी सबमरीन वारफेयर फ्रिगेट्स 2029 में बाकायदा सर्विस में शामिल कर दी जाएंगी। डच मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है कि इस प्रोग्राम के तहत पहली सबमरीन रॉयल डच नेवी को 2029 में डिलीवर कर दी जाएगी। ये नई एंटी सबमरीन वारफेयर फ्रिगेट्स एग्जिस्टिंग 4 मल्टीपर्पज फ्रिगेट्स को रिप्लेस करेंगी। नेदरलैंड्स की नेवी के लिए तैयार की जाने वाली इन एंटी सबमरीन वारफेयर फ्रिगेट्स की डिस्प्लेसमेंट 6000 टन और लंबाई 146 मीटर बताई जाती है। ये फ्रिगेट 30 नॉट्स की स्पीड रखती है, जबकि 120 पर्सनल को अकोमोडेट कर सकती है। इस फ्रिगेट पर RAM-162 इवॉल्व्ड सी स्पैरो ब्लॉक 2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स को भी इस्तेमाल किया जाएगा। दीगर वेपन्स में MK-46 लाइट वेट टॉर्पीडोज और शिप के सेल्फ डिफेंस के लिए क्लोज इन वेपन सिस्टम काबिल जिक्र हैं। इन फ्रिगेट्स पर सी मास्टर 400 रडार को इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रेंड्स, BAE सिस्टम्स के बारे में इतलात हैं कि उसने नए गाइडेड आर्टिलरी रॉकेट शेल्स के साथ रेंज का न्यू रिकॉर्ड कायम किया है। BAE सिस्टम्स के बारे में इतलात हैं कि उसने अमरीकी साख्ता सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्ज़र से हालिया टेस्टों के दौरान 100 किलोमीटर से जायद रेंज पर XM-90-7E2 बैरल के साथ गाइडेड शेल्स को टेस्ट फायर किया है। इससे पहले इन गाइडेड शेल्स को टेस्ट के दौरान 70 किलोमीटर की रेंज पर टेस्ट फायर किया गया था। BAE सिस्टम्स बुनियादी तौर पर 58 कैलिबर गन के साथ 140 किलोमीटर की रेंज पर गाइडेड शेल्स को फायर करने का मंसूबा रखती है। फ्रेंड्स, रशियन आर्मी के बारे में इतलात हैं कि वो मॉस्को के करीब यूक्रेनियन ड्रोन्स के मुबैना हमलों से बचाव की गर्ज से अपने S-350 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय करेगा। इन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की डिप्लॉयमेंट इस साल के आखिर तक मुतवक्के है और इनका बुनियादी मकसद यूक्रेन की जानिब से किसी भी किस्म के ड्रोन हमलों से मॉस्को और उसके इर्द गिर्द इलाकों को महफूज बनाना है। वाज़ेह है कि दिसंबर 2022 में रशियन एयरफोर्स की बेसिस को यूक्रेन की जानिब से एयर स्ट्राइक्स का सामना करना पड़ा था और गालबन इसी किस्म के किसी भी फ्यूचर अटैक से बचाव के लिए इन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। इस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के मुख्तलिफ मिसाइल्स की रेंज 40 से लेकर 120 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि ये 30 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर मुख्तलिफ एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। S-350 बुनियादी तौर पर रशियन डिफेंस इंडस्ट्रीज की जानिब से तैयार करदा न्यू मोबाइल ग्राउंड टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है और इस सिस्टम को मुख्तलिफ ममालिक के लिए एक्सपोर्ट के लिए भी ऑफर किया जा चुका है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।